ये तालिबान है क्या? दहशतगर्द हैं। वो क्या ट्रेड करेंगे, क्या निज़ाम चलाएंगे जनाब? वो एक ही काम जानते हैं, बंदूकें, और छोटे छोटे बच्चों की गाड़ियां साइकिलें चला रहे हैं। वहां देखे आपने? वो एक का फोटो आया जनाब, ये एजुकेशन मिनिस्टर होगा, उसने कंधे पर रॉकेट रखा हुआ है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिनके कंधों पर रॉकेट हैं, तोपें हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर होंगे? और वहां भी आपके जैसे कुछ तालिबान के जर्नलिस्ट बने फिरते हैं, सवाल पूछते हैं तो पीछे दो बंदूक वाले होते हैं। गलत जवाब दिया नहीं तो उसको काम हुआ नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। मुर्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कमाल है। अच्छा, हम उसी बात को मानने वाले हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे। धमकियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आमने सामने की कोई मुलाकात होगी तो तमाशा देखें। आप चैलेंज कर रहे हैं आमने सामने के लिए? चलिए, वो भी वक्त आएगा। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। खौफ नहीं है? खौफ उस खुदा का, भगवान का है, जिसने पैदा किया है, जो पूरी कायनात चलाता है, जिसके इशारे पर ये दुनिया चलती है, जिनके चाहने से हवा और पत्ते भी। राणा जी को इतना कॉन्फिडेंस है? हमें ऊपर वाले पर भरोसा है, जिसने पैदा किया है, वो ईश्वर, भगवान, खुदा, उस पर हमें भरोसा है। हिंदुस्तान के जो मायानाज लीडर हैं, नरेंद्र मोदी साहब हैं, कोई जो बाइडेन नहीं है इधर। वो मुफ्ती जी, जिसे आप बाजी भी कहते थे, जब से तालिबान ने कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान में, तब से, जिसे आप बाजी कहते थे, यानी कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी, उनको एक हिम्मत सी मिली है, इसीलिए वो शायद ऐसे स्टेटमेंट्स जारी कर रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि इससे पहले ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने जारी नहीं किए, तालिबान के आते ही उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिए। तो आप अपनी बाजी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैडम महबूबा मुफ्ती, क्या वहाँ जम्मू कश्मीर घाटी को भी तालिबान बनाना चाहती है? मैडम महबूबा मुफ्ती जी, आपके इन षड्यंत्रकारी, इन बयानों को, इन षड्यंत्रों को हम किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं, हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं। वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, सब लोग वतन परस्त हैं। तालिबान और ये चंद इन लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनामी झेलनी पड़ती है। ये महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर जब जाके बयान देते हैं तो पूरी दुनिया में हमारे ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये बदनाम होते हैं। और ये चाहते क्या हैं? कत्लो गारत चाहते हैं। आतंकवादियों के घर में जाके, उनसे जाके ये मिल बैठ के साजिशें करेंगे। वो दौर खत्म हो गया है। हिंदुस्तान के जो मायानाज लीडर हैं, नरेंद्र मोदी साहब हैं, कोई जो बाइडेन नहीं है इधर। का मकसद है इस्लामिक लॉ, मुस्लिम लॉ, शरिया लॉ। मेरी बात सुनो। नो रेडियो, नो टेलीविजन, बुर्का, हिजाब ये पहनकर चलो। हालांकि उन्होंने अपनी एंकर्स को छुट्टियां कर दी। नहीं, आप मेरे को बताओ। जम्मू कश्मीर की साबिका वजीर आला मैडम महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बार फिर से भाजपा पे ताबड़तोड़ हमला, और इस बार का ताबड़तोड़ हमला जो है वो अफगानिस्तान की जानिब, यानी कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे जब से कंट्रोल किया है, तब से शायद महबूबा मुफ्ती के अब जो ट्वीट्स और बयान सामने नजर आ रहे हैं, उनमें यही दर्शाना है, यही कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है, शायद सेंटर यानी कि भाजपा को जम्मू कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो है वो मैडम महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिए गए। हालांकि अफगानिस्तान के पे तालिबान के कंट्रोल के बाद से एकदम से तालिबान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल करने के बाद जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो ट्रेड अब बंद कर दी गई है, यानी कि ना ही इंपोर्ट होगा ना ही एक्सपोर्ट होगा। किस तरीके से देखा जाता है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस की जानिब से? इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के भाजपा के चीफ रविंद्र राणा जी हैं। तफसीलन बातचीत होगी और इस बातचीत के अंदर पूरे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी के स्टेटमेंट का क्या जवाब मिलेगा, और तालिबान ने जब से अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल किया है और भारत के साथ ट्रेड को बंद किया है, किस तरीके से ये देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा हमला इस बार पीडीपी की जो सदर है मैडम महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से, और यह कहा गया है कि जैसे जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को छोड़ा है, शायद वैसे अब जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने जम्मू कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट जो है ये मैडम महबूबा मुफ्ती जी का है, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ी धमकी भी मिली है भाजपा को। क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? अगर रिजेक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन है? सुश्री महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ना तो जम्मू कश्मीर के लोग तालिबानी लोग हैं, और ना ही
हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन है। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हुब्बल वतनी का जज्बा रखते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में नबी रहमत ने जो फरमाया है हुब्बल वतनी, वो हुब्बल वतनी जम्मू कश्मीर के लोगों में है। अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने तिरंगे झंडे से जम्मू कश्मीर के लोग प्यार करते हैं। और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर हैं। कोई जो बाइडेन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है कि उनको अपने अलग ही वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और मालूम नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है और अपने मुल्क की बेइज्जती करा गए। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिनकी ताकत का लोहा, जिनके विजन का लोहा दुनिया मानती है। और महबूबा मुफ्ती जी को भी इस प्रकार के इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी चाहिए। जब से क्या मैं महबूबा मुफ्ती जी से सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ये तालिबानी राज कश्मीर में हो? जिस तरीके से तालिबान के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान को बर्बाद किया है, वहां के बच्चों का कत्ल हो रहा है, वहां की जो खवातीन हैं उनके इंसानी हकूकों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों और नौजवानों को मारा जा रहा है, बैंकों को लूट लिया गया है, बैंक बंद, हॉस्पिटल बंद, स्कूल कॉलेज सब बंद, बर्बादी के मंजर पर ला के रख दिया। और अफगानिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो उतार के तो उन्होंने अपना वो वहां झंडा लगा दिया। क्या महबूबा मुफ्ती ये चाहती है कि जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में कहर और क्रूरता दिखाई है, क्या वही हालात कश्मीर में बनने चाहिए? अगर उनकी ये सोच है, अगर उनकी ये सोच है कि कश्मीर में भी तालिबान जैसे हालात हो, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने किया है वो हो, तो फिर मेरे ख्याल में इससे खतरनाक और इससे आपत्तिजनक बयान कोई नहीं हो सकता है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का अपमान किया है महबूबा मुफ्ती ने। जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त हैं। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब से लेके आज भी हमारे पुलिस के नौजवान जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, आर्मी के जवान, इस मुल्क के लिए और तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं जनाब। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, अफगानिस्तान पे जब से तालिबान ने कंट्रोल किया उनकी जानिब से ये कहा गया है कि नो म्यूजिक, नो टेलीविजन, नो रेडियो, इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ, मुस्लिम लॉ। और ये सुनिए रना जी, और ये कहा है वहां पर उन्होंने साफ अल्फाजों में कि बुर्का पहनकर आप स्कूल में जा सकते हैं, हिजाब लगा के जा सकते हैं, जो मतलब इस्लामिक लॉ। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये कानून इंप्लीमेंट होने चाहिए थे वहां पे? कानून नहीं है। आप देख रहे हैं वो गाड़ियों पर बैठे हुए, हाथों में बंदूकें लिए हुए, और जिन्होंने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को बरतरफ कर दिया, अशरफ गनी जैसे भी थे वहां के मुल्क के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे थे। वहां के जो अमीरुल्लाह सालेह जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज भी डटे हुए हैं पंजशीर की उस वैली में। छोड़ेंगे नहीं वो तालिबान को। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त नेशनलिस्ट आदमी हैं, लेकिन तालिबान ने वहां कितना कहर बरपाया है। छोटे छोटे बच्चे, का मकसद है इस्लामिक लॉ, मुस्लिम लॉ, शरिया लॉ। मेरी बात सुनो, नो रेडियो, नो टेलीविजन, बुर्का, हिजाब ये पहनकर चलो। हालांकि उन्होंने अपनी एंकर्स को छुट्टियां कर दी। नहीं, आप मेरे को बताओ, क्या सऊदी अरेबिया में मुसलमान नहीं है? इराक ईरान में मुसलमान नहीं है? इंडोनेशिया में मुसलमान नहीं है? हिंदुस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहां मुसलमानों की है। जनाब, इंसानी हकूक वो हर इंसान को होना चाहिए। क्या अफगानिस्तान के लोग 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते थे? अफगानिस्तान के लोग भी मुसलमान थे हैं। अफगानिस्तान के लोग भी मक्का मदीना जाके हज की यात्रा करते हैं। अफगानिस्तान के लोग भी जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वहां भी मस्जिदें हैं। लेकिन तालिबान ने सब बर्बाद कर दिया वहां, और कत्ल हो रहा है वहां। तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी बंद कर दिया। ट्रेड। और ये मैडम महबूबा मुफ्ती क्या वहां जम्मू कश्मीर घाटी को भी तालिबान बनाना चाहती है? मैडम महबूबा मुफ्ती जी, आपके इन षड्यंत्रकारी,
इन बयानों को, इन षड्यंत्रों को हम किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं, हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं। वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, सब लोग वतन परस्त हैं। तालिबान और ये चंद इन लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनामी झेलनी पड़ती है। ये महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर जब जाके बयान देते हैं तो पूरी दुनिया में हमारे ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये बदनाम होते हैं। और ये चाहते क्या हैं? कत्ल गारत चाहते हैं। आतंकवादियों के घर में जाके उनसे जाके ये मिल बैठ के साजिशें करेंगे। वो दौर खत्म हो गया है। हिंदुस्तान के जो मायानाज लीडर हैं नरेंद्र मोदी साहब हैं, कोई जो बाइडन नहीं है। इधर तालिबान ने जो है वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी बंद कर दी है, तिजारत नहीं होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तालिबान है क्या? दहशतगर्द हैं। वो क्या ट्रेड करेंगे, क्या निज़ाम चलाएंगे जनाब? वो एक ही काम जानते हैं, बंदूकें। और छोटे छोटे बच्चों की गाड़ियां, साइकिलें चला रहे हैं। वहां देखे आपने? वो एक का फोटो आया जनाब, ये एजुकेशन मिनिस्टर होगा, उसने कंधे पर रॉकेट रखा हुआ है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिनके कंधों पर रॉकेट हैं, तोपे हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर होंगे। और वहां भी आपके जैसे कुछ तालिबान के जर्नलिस्ट बने फिरते हैं। सवाल पूछते हैं तो पीछे दो बंदूक वाले होते हैं। गलत जवाब दिया नहीं तो उसको काम हुआ नहीं। अच्छा, ये इसलिए मैं ये कहता हूं जनाब, ये जमहूरी निज़ाम जो हमारे मुल्क में है ना, ये सबसे खूबसूरत है। महबूबा मुफ्ती जी MLA बनी, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट बनी, चीफ मिनिस्टर बनी, उनके वालिद साहब मुल्क के होम मिनिस्टर बने, जम्मू कश्मीर के 2 बार वो चीफ मिनिस्टर बने। और आज आपको तालिबान याद आ रहा है। आप क्या चाहते हो कि कश्मीर के अंदर भी वहाँ की हमारी जो खवातीन हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको ज़बह किया जाए, कत्ल किया जाए? महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये हम नहीं होने देंगे। ये तालिबानी सिस्टम यहाँ हम नहीं चलने देंगे। ये आपने किस तरीके से ये बोल दिया, ये जवाब देना पड़ेगा। राणा जी, आपको भी थ्रेट मिला। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया है। ऐसे नेता जम्मू कश्मीर बयानबाजी देके जम्मू कश्मीर की आवाम को बदनाम करते हैं, फिर हमारे बच्चों को बाहर जाके मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कसूरवार ये लीडर हैं। राणा जी, आपको भी थ्रेट मिली है, एक बहुत बड़े दहशतगर्द की तरफ से आपको थ्रेट दी गई है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सुबह से ही वो वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? और लगातार धमकियां आपको भी मिल रही हैं। जैसा आपने कहा, वो कुछ ऐसे नासमझ लोग हैं, मैं कहूँगा, जो इस प्रकार की हमें भी, मुझे भी इस प्रकार की जो है शरारत हमारे साथ भी साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुर्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कमाल है। अच्छा, हम उसी बात को मानने वाले हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे। धमकियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आमने सामने की कोई मुलाकात होगी तो तमाशा देखें। आप चैलेंज कर रहे हैं आमने सामने के लिए? चलिए, वो भी वक्त आएगा। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। खौफ नहीं है? खौफ उस खुदा का, भगवान का है, जिसने पैदा किया है, जो पूरी कायनात चलाता है, जिसके इशारे पर ये दुनिया चलती है, जिनके चाहने से हवा और पत्ते भी। राणा जी को इतना कॉन्फिडेंस है? हमें ऊपर वाले पर भरोसा है, जिसने पैदा किया है, वो ईश्वर, भगवान, खुदा, उस पर हमें भरोसा है। एक आखिरी सवाल, कश्मीर के अंदर सरपंचों की किलिंग्स भी हुई हैं, उसमें भाजपा के सरपंच भी थे। सिक्योरिटी को लेकर जो है वो आप लोगों के लिए सवालात किए जा रहे हैं। और आपके एक सरपंच ने इल्ज़ाम भी लाया कि 2019 में एक डेलीगेशन जो था वो अमित शाह जी के साथ वादी कश्मीर में मिला था, उसके बाद अभी तक कोई भी जो है वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। और सिक्योरिटी बहुत सारे लोगों को, जो चुने हुए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, हालांकि मैं बीजेपी का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट होने के नाते से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे वर्कर्स सारे, उनका रख रखाव ख्याल करना, उनकी ज़िंदगी जान माल की हिफाजत हो, इसकी मेरे को हमेशा फिक्र रहनी चाहिए और रहती भी है। उसके साथ साथ चूँकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी हो, सजाद लोन साहब की पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर हों, मैडम की पार्टी है, जिसकी भी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को सिक्योरिटी होना चाहिए, खासकर कश्मीर के अंदर। वो इसलिए कि कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो
अलहदगी पसंद हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ जमहूरी निज़ाम ठीक से चले। दहशतगर्द हों या अलहदगी पसंद हों, वो हमेशा जुल्म व सितम की रास्ते पर चलते हैं। बर्बादी के मंजर इन्होंने लाए और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जमहूरी निज़ाम को पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों ने जान हथेली पर रखकर, हमारे वर्करों ने, चाहे वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उन्होंने जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाया है। इसलिए वो चाहे पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं या डीडीसी हैं और जिस भी जमात के हैं, और इसके साथ जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक्स के प्रेसिडेंट्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, उन सब की जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम हमको करने चाहिए, ये बेहद लाजमी है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि जल्द ये तमाम सिक्योरिटी कंसर्न्स हल किए जाएंगे। एक आखिरी सवाल है रैना जी आपसे। मैडम महबूबा मुफ्ती जी, जिसे आप बाजी भी कहते थे, जब से तालिबान ने कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान में, तब से, जिसे आप बाजी कहते थे, यानी कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी, उनको एक हिम्मत सी मिली है, इसीलिए वो शायद ऐसे स्टेटमेंट्स जारी कर रही है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने जारी नहीं किए, तालिबान के आते ही उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिए, तो आप अपनी बाजी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बात यह है, पॉलिटिक्स, राजनीति, सियासत करना मुल्क के आईन ने, मुल्क के कानून ने, हिंदुस्तान के संविधान ने हर एक को ये अधिकार और हक दिया है, लेकिन ये हक नहीं दिया है कि आप मुल्क तोड़ने की साजिश करो, और ये हक किसी को नहीं है कि उन लोगों की वकालत करे जो वहां अफगानिस्तान के अंदर जुल्म सितम और खून खराबा कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को अफगानिस्तान के लोग उठाकर अमेरिका के जो सिपाही सोल्जर्स हैं उनको दे रहे हैं। क्या महबूबा मुफ्ती को वो अफगानिस्तान के अंदर चिल्लाते, घबराते, रोते, चीखते लोग नजर नहीं आ रहे? उनको वो तालिबान वाले, बंदूक वाले नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को चाहे रात को सोते हैं तो बंदूक वाले नजर आते हैं, और आंखें खुली हो तो उनको भी बंदूक वाले नजर आते हैं। ये बंदूक का खेल बहुत बुरा होता है मैडम जी, ये आग से खेलने का खेल बुरा होता है। जो आग से खेलता है, आग उसी को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए ये तालिबान की माला, पाकिस्तान की माला, अलहदगी पसंदों की माला और दहशतगर्दों की माला जपना बंद कर दो। ये जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा हम नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर का हर एक बशिंदा, हर एक नागरिक दिल से हिंदुस्तानी है। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया है ऐसे लीडरों ने जो ऐसे ट्वीट करते हैं और ऐसी बयानबाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है। मकबूल शेरवानी साहब को मैं अकीदा पेश करता हूं, मैं हर बार उनके मकबरे में जाके सजदा करता हूं। वो मेरा लीडर है जिसने मुल्क के लिए जिस्म के टुकड़े करा दिए लेकिन तिरंगा झंडा बुलंद रखा। वो मेरा लीडर है। इसलिए महबूबा मुफ्ती साहिबा, तालिबान को अपना लीडर मत मानो। अगर आपको लीडर मानना है तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे मायनाज लीडरों के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी आवाम की और मुल्क की खिदमत कर। बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर के भाजपा के चीफ रविंदर राणा जी थे। तालिबान को लेकर मैडम महबूबा मुफ्ती जी को तमाम जवाब मिले इन तमाम अहम तरीन सवालात के, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के हवाले से सवाल पूछा गया था, सरपंचों की जो किलिंग्स हुई उसके बाद अब ये यकीन दहाई की गई है कि तमाम उन सरपंचों को जो है वो कबल अज़ वक्त सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना रब्ता रखते हों। जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने पहला कदम ये लेना है कि उन तमाम लोगों की जो है वो सेफ्टी, उन तमाम लोगों के हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो काम करना है। इसी तरीके से आप सब लोग इस इंटरव्यू को शेयर भी कर सकते हैं और देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।